बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सियासी हालात जिस हलचल का शिकार हैं उसका तकाजा ये है कि डॉक्टर फारूक हसनात से हम पूछें ये अदम एतमाद की तहरीक जो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सिलसिले में चल निकली है, तो ये कहाँ तक पहुँचेगी, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? देखिए, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जिसे भी कहते हैं हम, वो तो ऐन कानून के मुताबिक है। आइन में एक तरीका बताया गया है कि वज़ीर आज़म पे अगर आपने उसको नहीं रहने देना तो असेंबली के जो मेंबरान हैं वो अगर अक्सरियत उनकी वोट दे दे तो फिर वो वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। इसी तरह वज़ीर आला का है, उसके साथ ये भी है कि एक दफ़ा अदम एतमाद पेश हो जाए तो फिर वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो वो असेंबली को रिजॉल्व नहीं कर सकते। एक तो ये सिचुएशन है, लेकिन ये तो कानूनी और आइनी तरीक़ाकार है ना। हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो कानून और उससे हट के भी हो रहा है। ठीक है। मिसाल के तौर पे इनका नंबर पूरे नहीं है अपोजिशन के, लेकिन इन्होंने जो हुकूमती जमात है वहाँ के मेंबरान को लिया साथ, उनको पैसे दिए, फिर उनको सिंध हाउस में रखा और उनकी वफादारियाँ खरीदी, उनके ज़मीर खरीदे और अपने साथ उनको मिला लिया और ये तासुर दिया कि ये खिलाफ वोट देंगे इमरान खान के। ठीक है। लेकिन कानून में एक और शिक भी है जो ये कहती है कि 3 जगहों पे, एक अगर कोई बजट की वोटिंग हो बजट के ऊपर, दूसरी जब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहा हो, तीसरा जो अदम एतमाद का ले रहा हो, तो कोई पार्टी मेंबर किसी जमात का उसके खिलाफ पार्टी हेड के मर्जी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। ठीक है। अगर वो देगा तो वो अनसीट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसमें फिर मामला ये है, ये उठा के वोट तो वो दे देगा, वो शुमार भी हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो उसका फायदा क्या? क्योंकि अब ये इस पे बहस चल रही है। ये तो आप उस बहस की बात कर रहे हैं ना जो अटॉर्नी जनरल के दरमियान में और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में चल रही है इस वक्त बहस। हुकूमत ने कहा है कि इस पे क्या मामला तय किया जाए। हुकूमत ने कहा है कि अगर अटॉर्नी जनरल या हुकूमत ने कहा है कि अगर वो एक मेंबर इंदिया दे दे तो फिर क्या वो डीसी हो जाएगा? क्या वो फिर वोट उसका काउंट होगा? क्योंकि बात ये है कि इशू ये है कि क्या आइन की रूह ये कहती है कि आपने इस चीज को रोकना है, ठीक है, या आप एक प्रोसीजरल चीज कर रहे हैं। और इसमें एक और भी एस्पेक्ट है, वो ये भी कह रहे हैं क्या इनको इजाजत दी जाएगी वोट करने की? वो तो एक वोटिंग तो एक इख्तियार है ही, उनका राइट है, लेकिन उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इनको डी-सीट कर दिया जाए, तो ये भी डिबेटेबल है। नहीं तो उसका फिर फायदा क्या हुआ? आपने वज़ीर आज़म को निकाल दिया ना, वो तो निकल गया, उसके बाद वो डी-सीट होता रहना। तो ये तो अगर इस किस्म का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, अभी वो है सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, इसलिए हम इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उस जो रूह है आइन की वो तो यही कहती है ना कि आपने इस किस्म की जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको आप कहते हैं, ये 18th अमेंडमेंट के में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था कि पार्टी लीडर जो है वो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है अगर वो पार्टी लीडरशिप के खिलाफ वोट दे। वही तो कह रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है जब वो वोट दे दे, वज़ीर आज़म खत्म हो जाए, वो अपना वो ना रहे वज़ीर आज़म, तो उसके बाद वो डी-सीट होता रहे। लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है, आइन की रूह के मुताबिक चले। ठीक है। रूह आइन की ये कहती है कि आपने इस चीज को रोकना है। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जब वो अपने बता दे मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तो आप ऐसा करने जा रहा हूँ, तो आप वहीं पे वो डिस्क्वालीफाई होता है। अच्छा खैर, अभी तो वो खुद एक शेकी कंडीशन में, कभी कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं हम गवर्नमेंट से अलग हैं, क्योंकि वो भी अपना स्टैंस बदल रहे हैं हवा देखते हुए कि किस तरफ ये उठ बैठेगा। अच्छा चलिए, अब सिर्फ एक बड़ी अहम और बात है, ये तो वो हो गया। आपको नहीं लगता इमरान खान ने बड़ी अहम गलतियां भी की हैं अपने इक़्तिदार में आने के बाद, जिसकी एक मिसाल इस बात पे बज़िद होना है कि चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं वो बुज़दार साहब भी रहेंगे,
आपको देखिए वो तो सूबे का मामला है। हाँ। तो अगर आप कौमी असेंबली की बात करें हाँ। तो उसमें गलती उनसे यही हुई है कि, या लोगों से ये गलती हुई है कि उनको 20 एक वोट कम सीटें कम उनकी आई हैं। क्योंकि जब देखिए बात यह है कि जब आपकी सीटें कम आती हैं ना, तो फिर जिनकी 5 सीटें, जिनकी 4 सीटें, जिनकी 6 सीटें, उनको फिर मौका मिल जाता है आपको ब्लॉक में। क्या मतलब आप मतलब है उनको जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो तो नहीं है ना उनके पास। अच्छा, वो तब बनती है मेजॉरिटी, और उन्हें इत्तेमाद का वोट दिया था जब उनके साथ इत्तेहादी जमातें जिनको कहते हैं, एक उनके अपने सारे मेंबर, सारे मेंबर, और फिर प्लस इत्तेहादी जमातों ने भी वोट दिया था। नहीं, हम पंजाब के पर्सपेक्टिव में भी बात कर रहे हैं। नहीं, पंजाब के देखिए, पंजाब का तो मामला, ये मामला नया तो नहीं है, पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हुई हैं। देखिए हो इसलिए चुकी हैं कि जब सियासत को एक बिजनेस समझ लिया जाए और सियासतदान अगर ये समझें कि हम सियासत करके इक़्तिदार में आएंगे और फिर लूट मार करेंगे, तो वहां पे तो असूल खत्म हो गए ना। तो लेकिन ये सियासतदान तो नहीं है। तो सियासतदान इस तरह नहीं होते, क्योंकि सियासत का तो मतलब होता है पब्लिक सर्विस। ठीक है। कायद आज़म भी सियासतदान थे, लियाकत अली खान भी सियासतदान थे, और भी जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे, लेकिन कभी आप सोच भी सकते हैं कि वो इस किस्म की चीज करते हैं। अच्छा चलिए, अब हम जल्दी से इस चीज पे आ जाते हैं, बड़ी ही अहम, जो कल की इमरान खान की तकरीर थी, और उसके बाद जो बड़ी ही कंटेंटलेस तकरीर थी मरियम नवाज की और मौलाना फजल रहमान की। तो इस पे हम जरा आ जाते हैं। सिर्फ आप ये बताएं कि वो खत किसका है? वो खत, देखिए बात यह है कि हमें इस तनाजुल में ये देखना चाहिए कि इसका दुनिया की अलाइनमेंट तब्दील हो रही है। ठीक है। एक कोल्ड वॉर खत्म हो गई, दूसरी कोल्ड वॉर शुरू हो रही है। ठीक है। इसमें अमेरिका एक तरफ हो गया है, चीन और रूस जो हैं वो दूसरी तरफ हो गए। अलाइनमेंट्स हो रही हैं। अलाइनमेंट्स हो रही हैं। उन अलाइनमेंट्स में ये पाकिस्तान से तवक्को रखते हैं कि वो ना वो चीन की तरफ जाए, ना वो रूस की तरफ जाए, क्योंकि अमेरिका की जो डिक्टेशन, लेकिन वो ओआईसी के जो मेंबरान आए थे, वज़ीर ख़ारजा आए थे, उसके अंदर चीन के वजीर खारजा का 23 मार्च की परेड देखना तो बहुत बड़ा मैसेज नहीं दे रहा पाकिस्तान? सिर्फ परेड नहीं देखी थी उन्होंने, ओआईसी के इजलास में भरपूर हिस्सा लिया था, तकरीर की थी। तो ये पाकिस्तान ने तो डिफाइन कर दिया। पाकिस्तान ने तो बहुत देर का डिफाइन कर दिया। हाँ। नई बात तो नहीं है। वो पाकिस्तान ने इसलिए डिफाइन कर दिया है कि हिंदुस्तान को अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुन लिया है बड़ी देर का। और उनके साथ जो क्वाड का जो मुआहदा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी है, अमेरिका भी है, हिंदुस्तान है, ये चार मिलके चीन को काउंटर करने के लिए। तो ये तो बड़ी पुरानी बात है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी कोई नई बात नहीं है। ये तो 1950 की कहा क्या गया है? किस चीज में? उस खत में देखिए, उस खत में कहा ये जाता है, अब हमें तो नहीं पता एग्जैक्टली उसमें क्या कहा गया है, लेकिन उसमें लग ये रहा है कि जो इमरान खान ने रूस का दौरा किया है, तो उसमें इन्होंने, अमेरिका ने इनको कहा कि आप वो दौरा ना करें, ये आपके अपने मफाद में नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये कहा ना कि मुझे नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देकर, वो कौन होते हैं आपको कहने वाले, नेशनल इंटरेस्ट क्या है? तो उसमें तो ये धमकी हुई ना दूसरे लफ्जों में। इसी तरह इन्होंने पहले भी ये हरकत की थी। जब इन्होंने कहा था कि आप चीन के करीब ना जाएं और ये सी पैक का मंसूबा खत्म कर दें, क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, आपको नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए ये दबाव जो इस किस्म का है, ये मुल्कों पे आप जब डालते हैं, और अगर आपके हुक्मरान वो इस चीज को मानना शुरू कर दें, तो आपकी सॉवरेनिटी तो खत्म। अच्छा, इमरान खान साहब ने उस खत का जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके साथ जो एक लिंकेज बनाया, आपको लगता है कि बिल्कुल ये नई बात नहीं है। देखिए, रिजीम चेंज का अमेरिका का बहुत पुराना एजेंडा रहा है। ठीक है। उन्होंने 1950 की दहाई में, 60 की दहाई में चिली के यार्डे होते थे, वजीर आज़म मुंतखब, उनको उतारा। जिस तरीके, वो तो ओपन चीज है ना, वो डिक्लासिफाइड हो गई हैं सारे डॉक्यूमेंट। जैसा CIA ने उतारा, सिर्फ उतारा नहीं बल्कि वो कत्ल भी किया।
मुसद्दक का ईरान के हाँ, हाँ। वो भी एक ऐसी चीज़ है जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं साहब कि किस तरह CIA ने मनूवर किया, किसानों ने जो गुंडे बदमाश थे उनको सड़कों पे भेजा, एजुकेशन करवाई, अबे मुसद्दक का तस्करों ने ऑर्डर दिया। और भी बिहाइंड द सीन्स ये इस तरह की हरकतें करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए अब फिर से ये घबरा के अफगानिस्तान में इनको असल में शिकस्त हुई है बड़ी 20 साल के बाद। तो उससे ये घबरा के और खिफत अपनी मिटाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया। तो वहाँ से टेंशन्स जो हैं वो बिल्ड होती रही। प्लस पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती बहुत करीबी दोस्ती, प्लस पाकिस्तान का एक न्यूट्रल स्टैंस लेना रूस के मामले में। तो पाकिस्तान का कहना ये है या इमरान खान का कहना ये है कि यही आप दबाव हिंदुस्तान पे क्यों नहीं डालते, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी तो साफ इनकार कर दिया था रूस के मामले में अमेरिका का साथ देने में। तो वहां आपने तो दबाव नहीं डाला, सारा दबाव आप पाकिस्तान पे डालते। असल बात ये है कि जब इक्तिसादी तौर पे आपकी हालत अच्छी ना हो और आप हाँ, वो दूसरी बात है कि आपको इस किस्म के लोग मिल जाएं आपके अपने मुल्क में जिनकी जायदादें बाहर हो और जिनके इंटरेस्ट भी बाहर हो, सारे इंटरेस्ट बाहर हो, तो उन पे दबाव डालना, उनको मैनूवर करना बड़ा आसान है। क्विकली ये तो हमने उनकी तकरीर का कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं जो कंटेंट लेस तकरीर दी मरियम ने और मौलाना फजल रहमान ने, कम से कम अपनी गवर्नमेंट के कोई स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही मैनिपुलेशंस कर लेते, वो भी नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि इनके पास एक्सेप्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी की क्रेडेंशियल्स हैं मौजूद? नहीं, बिल्कुल नहीं।